नमस्कार दोस्तों। मैं सुरेश दादीच आज आपके सामने समाज से संबंधित एमसीक्यू प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। ये एमसीक्यू सभी प्रकार के एग्ज़ाम के, हिंदी के एग्ज़ाम व संस्कृत के एग्ज़ाम के लिए काम का है। जैसे रीट का एग्ज़ाम, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर आदि के लिए। और जैसे नेट का एग्ज़ाम है, और भी जैसे अपने केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में हिंदी की जो परीक्षाएं होती है उसमें समाज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज अब हम समास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन, त्रि यानी तीन और लोचन यानी आँख, और यदि त्रिलोचन को अपन मिलाएं तो तीन लोचन वाले होते हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर का अर्थ बताने के लिए ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि जिसमें तीसरा अर्थ या अलग अर्थ आता है उसमें बहुव्रीहि समास ही होता है। वैसे कुछ लोग इसमें द्विगु समास कर देते हैं क्योंकि इसमें संख्या शब्द पहले आ रहा है, लेकिन हमें उससे पहले ये सोचना है कि इस शब्द का अलग अर्थ निकलता है या नहीं। यदि अलग अर्थ निकलता है तो हमें इस में बहुव्रीहि समास ही मानना चाहिए, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हैं। विषधर में कौन सा समास है? विषधर, विष को धारण करने वाला। विष को धारण करने वाला कौन है? जो अपने भगवान विष्णु के वाहन हैं, शेषनाग, वो विष को धारण करते हैं, इसलिए विषधर में बहुव्रीहि समास है। दशानन, दशानन में कौन सा समास है? दस हैं आनंद जिसके, दस यानी सिर, आनंद यानी 10 सिर हैं जिसके, यानी रावण के। तो अलग अर्थ निकलने के कारण इसका अर्थ भी, इसमें भी बहुव्रीहि समास हैं। लाल मणि में कौन सा समास है? लाल हैं जो मणि, यानी मणि की विशेषता कौन बता रहा है? लाल। तो विशेषण और विशेष्य या उपमा रूप में जिसमें होते हैं उसमें कर्मधारय समास होता है। तो इस लाल मणि में भी कर्मधारय समास होगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास, देखो दो शैलियाँ होती है, एक समास शैली और एक व्यास शैली। तो समास व्यास का यानी बड़ा चढ़ा के लिखना, और समास का अर्थ क्या हो गया? संक्षेप में लिखना, यानी कि समास संक्षिप्त को मानता है। समास का अशाब्दिक अर्थ भी संक्षेप में करना होता है, क्योंकि बहुत सारे शब्दों को जब विभक्ति लोप के द्वारा अपन मिलाते हैं तो उसमें समास होता है। जैसे विद्या का आलय, विद्यालय, तो यहाँ का को हटा के हमने समास किया है। तो इस तरह के समास होते हैं। यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? अब देखो, शक्ति के आगे जब यथा शब्द लगता है तो यथा अव्यय शब्द है, और इसका अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। इसका यदि विग्रह करते हैं तो होता है शक्ति के अनुसार। तो जिस शब्द के आगे अव्यय शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन सा है? जन्मांध, जन्म से अंधा है जो। जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति मतलब जीवन से मुक्ति। दया सागर, दया का सागर। और चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र को धारण करने वाला जो है वो भगवान विष्णु हैं। अलग अर्थ निकलता है, इसलिए बहुव्रीहि समास सिर्फ चक्रधर में ही होगा। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है ईश्वर जो, परम है ईश्वर जो। यहाँ ईश्वर की विशेषता परम शब्द बता रहा है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा, क्योंकि परम है ईश्वर जो, इस तरह का अर्थ निकलता है। परमेश्वर, परम तो कोई भी ईश्वर हो सकता है, जैसे शिव को भी परमेश्वर कह सकते हैं, ब्रह्मा जी को भी कह सकते हैं, और विष्णु जी को भी कह सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का यहाँ कर्मधारय समास होगा, अलग एक अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यहाँ कर्मधारय है। यहाँ विशेषण और विशेष्य या उपमा रूप में संबंध है, इसलिए यहाँ कर्मधारय समास होगा। नवयुवक,
में कौन सा समास है, नया है युवक जो, यानी जवान है जो युवक, तो इसलिए यहाँ कर्मधारय समास का प्रयोग है। नवयुवक में कर्मधारय समास है। गौरी शंकर में कौन सा समास है, गौरी शंकर, गौरी शंकर में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। गौरी और शंकर, इसके दो अर्थ निकलते हैं, बीच में और आता है और द्वंद्व के अंदर बीच में और आता है, दोनों शब्द प्रधान होते हैं तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ गौरी शंकर में भी द्वंद्व समास होगा। धर्म अधर्म में कौन सा समास है, तो यहाँ भी देखिए धर्म और अधर्म दो अर्थ निकलते हैं। धर्माधर्म है ना, धर्म प्लस अधर्म, यहाँ दीर्घ संधि भी हुई है और धर्माधर्म ऐसे करके यहाँ द्वंद्व समास भी होगा, क्योंकि यहाँ पर और बीच में आ रहा है, और का लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास होगा। प्रत्येक में कौन सा समास है, देखो प्रत्येक में देखो यदि अपन संधि करते हैं तो प्रति ओ प्लस एक होता है, यानी यण संधि, और प्रति शब्द प्रति जो है अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ अव्यय भाव समास होना चाहिए, क्योंकि प्रति एक अव्यय शब्द हैं। पल पल में कौन सा समास है, किसी भी शब्द को जब दो बार प्रयोग कर लेते हैं तो वह हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है, इसलिए पल पल में अव्ययी भाव समास हैं। माल गोदाम में कौन सा समास है, तो देखो इसमें माल गोदाम को अपन अलग करते हैं तो माल का गोदाम इस तरह से आता है, और का जो है वो एक कारक विभक्ति है, काके की षष्ठी, जैसे अपन कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, तो यहाँ संबंध काके की वाला अविभाव का कारक चिन्ह आ रहा है और कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, और जहाँ कारक चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है, तो यहाँ भी तत्पुरुष समास है। अब आगे देखिए, बार बार में कौन से समास है, बार बार कोई भी शब्द को जब बार बार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा, क्योंकि कोई भी शब्द को जब बार बार प्रयोग करते, जैसे पल पल, बार बार, ऐसे शब्द जो आते हैं तो वहाँ अव्ययी भाव समास ही होता है। कर्महीन में कौन सा समास है, तो यहाँ देखो कर्महीन में कर्म से हीन, इस तरह से अपन करते हैं, और यदि से का लोप हो रहा है, कारक विभक्ति है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की अधिकरण में पेपर, तो यहाँ अपादान से अलग वाला से जो है उसका लोप हो रहा है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास है। कर्महीन में तत्पुरुष समास होगा। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, देखिए पहला पद संख्यावाचक होता है द्विगु समास का, क्योंकि द्विगु में भी आगे द्वि आ रहा है, द्वि यानी संख्यावाचक शब्द है, इसलिए यहाँ संख्यावाचक शब्द द्विगु में ही पहला होता है, और दूसरा होता है संज्ञा। इसलिए किस समास के शब्द को विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में और आता है, दोनों पद के बीच में और सिर्फ द्वंद्व समास के अंदर आता है, इसलिए हमें इस तरह का ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें गलत नहीं करने हैं। किस समास के शब्द को विग्रह करने पर दोनों पद के बीच में और आता है, द्वंद्व समास। किस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, देखो किस समास में पहला पद अव्यय होगा, अव्यय का अव्ययी भाव समास में होगा, क्योंकि पहला पद उसमें अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा शब्द होता है। अब देखिए इसमें अव्ययी भाव समास यदि ऑप्शन नहीं है तो तत्पुरुष समास का ही भेद है अव्यय और कर्मधारय, इसलिए यदि इसमें तत्पुरुष मतलब अव्यय भाव का ऑप्शन नहीं है तो अपने तत्पुरुष समास को सही करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास के ही भेद है अव्यय और कर्मधारय।